बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू पॉइंट में मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको हरनोई से खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ हरनोई में, जो कि एबटाबाद और नतिया गली के दरमियान में है, और ये एक पुरसुकून वाला मकाम है, एक खूबसूरत मकाम है जहाँ पर लोग दूर दराज से सेहत के लिए आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, लोग दोस्त जो है आते हैं और यहाँ पे पार्टी मनाते हैं। और एक खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं मरकब में कि कितनी प्यारी जगह है ये। आज हम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर सियाह आए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगता है, और इसके साथ साथ जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि उनको हरनोई में जो इलाका है यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको मैं इस इलाके की खूबसूरती की सैर करवाता हूँ। इस वक्त मेरे साथ लाहौरी मुंडा मौजूद है, पंजाबी लाहौरी दोनों है। बताइए कैसा लग रहा है हरनोई में? हरनोई में पहले भी आ चुका हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम है। पहले मैं एक दोस्त के साथ आया था, वो मेरे एबटाबाद के ही दोस्त हैं, और इस बार मैं अपने छोटे भाइयों को लेके आया उनको दिखाने के लिए, तो असी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है हरनोई में? हरनोई में एक तो यहाँ का जो पकौड़े हैं वो काफ़ी मज़ेदार है। ऐसे लाहौरी जो है, पंजाब के जो लोग हैं, पकौड़े समोसे के तो दिल दादा है। हाँ जी, इस वजह से आपको भी पकौड़े अच्छे लगते हैं। वही आप पर असर क्या हुआ है? हाँ जी, वही पकौड़े खाते हैं। या कोई शेर सुना दीजिए, दिलो करीब है, वैसे कोई शेर सुना दे। शेर मुझे नहीं आता, गाना भी मुझे नहीं आता। क्या आता है फिर? आपसे जो बातें की हैं, प्यार करना आता है, साथ दोस्ती निभानी आती है। बहुत अच्छा। हॉर्स राइडिंग की? हॉर्स राइडिंग अभी तो पहुँचे हैं। अच्छा, आप मकामी है या कहीं दूर से आए? मकामी है, एबटाबाद के। हाँ एबटाबाद। कैसा लग रहा है हरनोई में? मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? इतनी प्यारी जगह है, अल्लाह ने एक हुस्न दिया है हरनोई को, आपको मज़ा नहीं आ रहा? वैसे ही। अच्छा, एबटाबाद की कोई ख़ास चीज़ बताएं। एबटाबाद की खास चीज़ नेचर तो है ही कोई। अच्छा, यहाँ पे लोग कौन से ऐसे गज़ा बताएं जिसे पसंद करते हो? इधर हर चीज़, हर खज़ा पसंद करते हैं। मैंने सुना है पकोड़े बड़े मशहूर हैं। हाँ, वो इलायची के पकौड़े मशहूर हैं। इलियासी के? हाँ। बाकी नहीं मशहूर? नहीं, बाकी नहीं। पसंद है इलियासी के? हाँ पसंद है। और क्या पसंद है खाने में? और सब कुछ। सबको पसंद है, सब कुछ खा लेते हैं? सब कुछ, चाहे गोभी हो, जो भी हो। हाँ कुछ भी। जी, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बैठते हैं, पानी बह रहा है, अपना ही मज़ा है इसका, ठंडी हवा भी चल रही है। मेरे साथ यहाँ पे दोस्त मौजूद है, बताइएगा कैसा लग रहा है? इतने पुरसुकून पुरलुत्फ़ आप कह सकते हैं माहौल है यहाँ पे, फ़िज़ा है। जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारे दिन की हमारी थकावट होती है तो कज़न्स वगैरह हमारे साथ, ये दोस्त भी है, मेरे कज़न्स हैं, ये भाई हमारे इस्लामाबाद से आए हैं, तो थोड़ा एंजॉय करने के लिए हमारे। इस्लामाबाद से आप मकामी हैं? जी मैं इधर का एबटाबाद का मकामी। अच्छा ये बताइएगा एबटाबाद की कोई ख़ास चीज़ बताइए, कोई ख़ास ग़िज़ा बताइए। एबटाबाद में काफ़ी कुछ है इधर का। आपकी फेवरेट कौन सी? मैं चपली कबाब खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ और इलायची के पकौड़े। इस वजह से हेल्थी भी है आप? जी बिल्कुल। और कोई ख़ास चीज़ बताएं यार। बस यही है, पकौड़े बड़े मशहूर हैं। जी इलायची के पकौड़े हमारे काफ़ी मशहूर हैं इधर के। और भी मेरे साथ दोस्त मौजूद है, आप बताइएगा कैसा लग रहा है? भैया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ख़ुद इस्लामाबाद से आया हूँ, मैं पहली दफ़ा इधर टूर किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर के पकोड़े भी बहुत अच्छे हैं, लजीज पकोड़े, और इधर का कबाब भी बहुत खाया, बड़ा मज़े का कबाब है। अच्छा, आप मकामी यहाँ के, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस हरनोई में? असल में गंदगी की वजह से सबसे पहली बात यह है कि शुरू में काफ़ी सफाई वगैरह थी इधर, अब वो जिस तरह टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए इतनी सफाई सुथराई और ये जो सारा निज़ाम है, आप देखें आप गंद है काफ़ी, ये काफ़ी मुश्किलात है। टूरिस्ट खुद हम तो हमारी गलती है ना, हम खुद ही गंद फेंकते। बिल्कुल, बात तो यही है, पर थोड़ा बहुत इंतज़ामिया को भी एक्टिव होना चाहिए इस मामले में कि कोई सफाई का काम किया जाए। जी मेरे साथ इस वक्त एक और दोस्त मौजूद है, आप बताइएगा कैसा लग रहा है इतने पुरसुकून माहौल में? पुरसुकून फ़िज़ा है, सूरज ढलने वाला है, एक अपनी कैफियत है।
डिप्रेशन ख़त्म करने वाली फ़िज़ा है, कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त फील कर रहे हैं जी। ठीक है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पानी उस तरह का ठंडा नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। इससे ज़्यादा ठंडा चाहिए? ज़ाहिरी बात है। अच्छा, हम चाहते हैं कि 2-3 मिनट पाँव रखें तो बाहर निकालने पड़े। ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, फिर आपको नारायणगढ़ जाना चाहिए। तो वो तो ज़ाहिर है एक। अच्छा, यहाँ पर सियाह किन किन इलाकों से आते हैं? यहाँ पर ज़्यादातर लोकल ही हैं। लोकल ज़्यादा आते हैं? हाँ, ज़्यादातर लोकल है, बाहर के लोग नहीं आते यहाँ पे? बहुत कम। अच्छा, तो आप मकामी हैं? हाँ जी, इधर से नवा शहर। तो कैसा, मतलब क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती है इस इलाके में? कोई भी नहीं, मुश्किलात तो कोई भी नहीं है। शाम के टाइम अक्सर हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, इधर बड़ा अच्छा वक्त गुजारते हैं। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 दोस्त हैं जो पकोड़े यहाँ के मशहूर भी है, उसे इंजॉय करे, अकेले के लिए इंजॉय करे, किसी को लिफ्ट भी नहीं करवा रहे। तो आज हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताइएगा कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हम 4 दोस्त है भी नेचर लवर है, तो जहाँ पे इस तरह मौसम देखते पहुँच जाते हैं। कहाँ के हैं आप? मैं कोयटा से आया हूँ। क्वेटा से आप इधर आए? जी, तो कैसा फील किया आपने यहाँ पे? बहुत ज़बरदस्त मौसम है और लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो क्वेटा का जो मौसम है तो वो पहले से ही बड़ा खूबसूरत है, तो यहाँ पर आने का क्या? बस अल्लाह ताला ने हर जगह पे अपनी एक कशिश रखी है। यहाँ की एक अलग अलग जो है फीलिंग्स और वो अट्रैक्शन है वहाँ की अलग है। अच्छा, तो कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया यहाँ पे? यहाँ की ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है और मौसम बहुत आला है। और इसमें जो है बेहतरीन बात ये है कि ये वो ज़्यादा वो नहीं है, रश कश नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और दोस्त पकोड़े बड़े इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा शौक है पकोड़े का? अस्सलाम वालेकुम। ये रियासी के पकोड़े हैं। इलियासी से लेके आए? हाँ, ये तो बहुत मशहूर है यहाँ एबटाबाद के। और एक तो एबटाबाद का मौसम भी कुदरत की तरफ से इतना खूबसूरत है कि बस दूर से लोग यहाँ आते हैं। मैं खुद सवात का हूँ और ये बस हम कागज दोस्त हैं, यहाँ पे अभी स्टे किए हुए हमने। तो अच्छा, वैसे चारों बड़े अच्छे दोस्त हैं आप, तो आप लोगों का जज्बा हमें पता चलना चाहिए। कोई सॉन्ग सुना दे। सॉन्ग्स भाई ये सॉन्ग पश्तो तो रहता हुआ है मड़ा से खबर हम शेर व शायरी हुआ तो आया लेग रवाने रोमन स्टॉप का गाना सॉन्ग यार। कोई शेर सुना दे। शेर होता चढ़े दिया। कोई पश्तो का आप सुना दे। शेर व शायरी भी कोई ख़ास नहीं। तो किस चीज़ का शौक है? शौक बस ये सिर्फ खाने का? खाने का तो नहीं है, खाने को तो यहाँ खूबसूरत चीज़ें पड़ी होती है। बस हम जो ख़ास चीज़ थी वो हमने चेक की है। अच्छे पकोड़े बने हुए हैं, सब कुछ अच्छा एंजॉय करेंगे। पानी में आप कुछ शेर सुना रहे हैं? मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए शेर सेंड कर रहा हूँ। वेल मलंगानो बसी मखाना सरतोर बसी तदकिली खानलूरी कचकुल सब पे जाने। आखिरी लाइन बताएं, आखिरी लाइन मुझे समझ। आखिरी लाइन ये तदकिली द खानलूरी, मतलब कि एक अमीर ख़ानदान। हाँ, तदक्कली खान लूरी है, जैसे शेर सुना है हमें, कचकुल सब पी जाने। जी नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो लाइटें लगी हुई है, झूले हैं बच्चों के लिए, जवान भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं। एक बड़ा पुरसुकून वाला माहौल है। आप देख सकते हैं कि पानी की रवानी जो है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, पाँव रखते हैं, यहाँ पे नीचे पानी बहता है। तो एक बड़ा अजीब पुरलुत्फ माहौल आप कह सकते हैं कि एक सुकून वाला माहौल है यहाँ पर। आगे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे जो झूले हैं इनकी भी सैर करवाता हूँ और आपको लोगों से मिलवाता हूँ। जिस वक्त मेरे साथ मुकामी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो हरनोई है बड़ा प्यारा इलाका है, अल्लाह ने इस इलाके को बड़ा हुस्न दिया हुआ है, तो इस इलाके में
गवर्नमेंट कितना काम करती है यहाँ पे, किन मुश्किलात को आपको सामना करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करती गवर्नमेंट, तो क्या करती है, कोई ख़ास काम नहीं करती है। तो आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? ये मुश्किलात ही है ना, घर जाते हैं पैदल जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, सही रोड नहीं है, तो रोड का रोड यहाँ पे नहीं है, रोड कच्चे हैं। ये जो लोगों ने जगह बनाई, ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट ने ये जो है पार्क्स वगैरह बनाए? प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ ने काम नहीं, गवर्नमेंट नहीं, तो वैसे पब्लिक कर रही है, ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं, तो लेकिन बाहर के लोग इधर काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे साथ एक और भी दोस्त मौजूद हैं, आप बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हरनोई में? मुश्किलात बस यही है कि हमारा रोड इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश जारी है कि ये रोड पक्का हो जाए और पानी वगैरह का निज़ाम अच्छा हो जाए, गैस वगैरह इधर हो जाए तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी चीज़ है, सहूलत हो जाए। आप इन लोगों का जो मेन है वो ये है कि रोड अच्छे हो जाए, यहाँ पे इनके पास रोड नहीं है ताकि वो अपने घरों में जा सके, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो इनको मुश्किलात होती है अपने घरों में जाने के लिए। तो इनका जो हुकूमत से मुतालबा ये है कि यहाँ पर रोड बनाया जाए, इनको गैस वगैरह की फैसिलिटीज़ दी जाए। अच्छा, तालीम के लिए यहाँ पर कोई स्कूल वगैरह है? जी हाँ, तो स्कूल हैं इधर जी, अच्छा काम करते हैं। स्कूल का निज़ाम बहुत अच्छा है, वैसे तालीम का बहुत अच्छा निज़ाम है। ठीक, तालीम का निज़ाम अच्छा है। बहरहाल रोड्स और ये जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं ये इनका मुतालबा करते हैं हुकूमत से। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा आप मकामी है कि दूर दराज से? जी हम यहाँ मुसाफिर हैं लेकिन यहाँ कारोबार करते हैं, कारोबार के सिलसिले में। अच्छा, कैसा लग रहा है हरनोई में? आप दोस्तों के साथ आए हुए हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, किस चीज़ कौन सी चीज़ आपने मंगवाई है खाने के लिए? हमने जी यहाँ जूस पिया और बस लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, हमारे साथ मेहमान हैं, मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, बस उनके साथ आए हुए हैं। अच्छा, कोई ख़ास चीज़ बताएं एबटाबाद? एबटाबाद का मौसम नाज़रीन, यकीनन आप सर्कस वगैरह में भी देखते होंगे कि मुख्तलिफ स्टंट दिखाए जाते हैं, लकड़ियों पे जो गोल कार चलाते हैं। बड़ा ख़तरनाक एक है कि ख़तरे का मोड़ होता है इनके लिए, और मोटरसाइकिल जो ऊपर तक ये चलाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इतने ख़तरनाक खेल को किस तरह वो सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले मुझे ये अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सैयद बशारत अली। बशारत, ये बताइएगा आपको डर नहीं लगता इतने ख़तरनाक खेल को खेलते हुए? बस शौक से ये सीख लिया, पहले तो नहीं डर लगता था, अभी डर लगता है जब चलाते हैं। अभी पहले नहीं लगता था? पहले नहीं लगता था। अब कैसे लगता है फिर? अब बच्चे हो गए हैं, जब इंसान का दिल कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो डरता है। पहले जब अकेले थे। कितना अरसा हो गया ये स्टंट करते हुए? ये मैं 90 से कर रहा हूँ। 90 से कर रहे हैं आप? जी। तो काफ़ी अरसा हो गया आपको? जी जी। अच्छा, तो ये बताइएगा अब आपको डर लगता है तो फिर आप ये काम क्यों करते हैं? बस अभी ये काम ही हमारा ये है, कोई और सीखा ही नहीं, यही काम सीखा। अच्छा, कोई हादसा पेश आया आपको? हाँ, हादसा पेश आया पर अल्लाह ने बचा दिया, कभी कोई ऐसी चोट नहीं आई जिससे। अच्छा, दिन में कितने बार करते हैं? ये दिन में 50 मरतबा भी हो जाता है, 20 मरतबा भी हो जाता है, 10 मरतबा भी हो जाता है, जैसे मेला हो या नुमाइश हो कोई भी। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त जो मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हैं वो भी मौजूद है। आप बताइएगा आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो आपको डर लगता है? हाँ, डर तो लगता है। अच्छा, डर लगता है, लेकिन फिर भी जा सीखी है, चलाते हैं। लेकिन सीखा कैसे? बस इस तरह अपने उस्ताद से सीखा, अंदर ही सीखा इधर। तो ये काम करते हुए अच्छा लगता है वैसे? बस देख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई काम नहीं ही करते हैं। ठीक है, बच्चों को भी ये सिखा रहे हैं? नहीं, बच्चों को तो नहीं सिखा रहे, बच्चों की रोजी तो कमा रहे हैं ना, बच्चों की रोजी तो कमा रहे हैं ना, और तो बस बच्चे तो अपना गा रहे हैं, गाली कोई पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर कोई और काम मिल जाए तो आप ये काम करेंगे इतना खतरनाक? और फिर कर भी नहीं ना सकते, और काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, और इनका जो स्टंट्स है वो हम आपको दिखाएंगे भी। बड़ा ख़तरनाक खेल ये खेलते हैं, तो आपको मैं इनके जो स्टंट है, इनका जो बड़ा ख़तरनाक खेल से ये जो खेलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मेरे साथ एक और दोस्त बुरहान मौजूद है। बुरहान, कैसा लग रहा है आपको हरनोई में? सर, इधर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी जगह है, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोई ख़ास चीज़ बताएं यहाँ की? यहाँ की एबटाबाद की और हरनोई की, यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है,
उसके अलावा ज़रा पानी वगैरह है, पकौड़े यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं जी, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उधर बहुत ज़्यादा हजूम होता है इस मौसम में, ख़ास करके गर्मियों के सीज़न में इधर बहुत ज़्यादा रश होती है। इधर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के लिए लोग आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, यहाँ से नथिया गली से भी आते हैं, एबटाबाद से, इसके अलावा बहुत से दूसरे गाँव से भी आते हैं, ताकि ये ऐसी जगह पिकनिक पॉइंट है इधर का एबटाबाद का ही। ठीक है, पिकनिक पॉइंट है और यहाँ के जो पकौड़े बड़े मशहूर हैं। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आज आपको हरनोई की सैर करवाई, यहाँ से हमने लोगों से बात की और इस खूबसूरती को आपको दिखाया। यकीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।